हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे कोई स्टडी से रिलेटेड टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है और जो कि हर एक की समस्या है। आपने कल देखा कि कैसे सुशांत जी सुसाइड कर लिए। अब पता नहीं उनका मेन रीजन क्या था। अब ये तो वो ही जाने। ठीक है, वो तो अपने साथ लेके चले गए। लेकिन बताओ कि एक इतना बड़ा फिल्म स्टार जिसके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स थे, उनमें से एक मैं भी थी, बहुत बड़ी फैन थी इनकी, जो चले गए। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। ठीक है, क्योंकि यार क्या होता है ना, हम लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इस टाइम का जो दौर चल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने मम्मी पापा घर वाले सब कोई होते हैं हमारे पास, लेकिन हम यही कहते हैं कि आई एम एलोन। ठीक है, मैं अकेला हूँ, एक मैं या अकेली हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। तो आप लोग भी ऐसे दोस्त बनाओ जो कि आप लोगों के पास हों, और जो भी आपको तकलीफ़ें हों बिल्कुल किसी न किसी से आप शेयर करो। उसको अपने मन में दबा के मत बैठो कि ये मेरे पास है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, कोई सुन के क्या बोलेगा। ऐसे एक दो दोस्त बनाओ आप कि जो कि आपकी तकलीफ़ों को सुन सके, या आप भी किसी के लिए ऐसा इंसान बनो जिसकी तकलीफ़ें आप सुन सको। ठीक है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जाते जाते हो। और इसका एक ही सल्यूशन बचता है कि वो होती है आपकी डेट। ठीक है, जब हमारा कोई सुनने वाला नहीं होता है, जब हम किसी को अपनी बातें बता नहीं सकते हैं, तब हमको सिर्फ यही लगता है कि अब बस मरना ही एक अंतिम चारा है और हमें मर जाना चाहिए। यहाँ आपको पता है कि आप में से भी कई सारे लोग हैं कि 10th 12th या कॉलेज में हो, या आप यूपीएससी कर रहे हो, पीएससी कर रहे हो, आपकी जॉब नहीं लग रही है। उसमें से हमसे में से कई सारे लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सपोज आप यूपीएससी कर रहे हो और अभी जैसे 4 अक्टूबर को पेपर होने वाला है। ठीक है, बहुत से लोगों को टेंशन होने लगी होगी, जो कि कई सालों से कोचिंग कर रहे हैं, कई सालों से उसकी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो जाते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो ये प्लीज़ ये मत सोचा करिए आप लोग कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, तो वो तो कहेंगे ही। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी में 1900 वैकेंसियाँ आती हैं, उनमें से सिर्फ उतने ही सेलेक्टेड होने हैं, जिनमें से 3-4 लाख में सिर्फ उतने ही होने हैं। तो फिर इसमें से हम ऐसा क्यों बना ले कि बस वही मेरी लाइफ है, उसके आगे कुछ नहीं है। और एक जो सुसाइड का कारण होता है वो सबसे बड़ा होता है आजकल का, जो है हमारा फैशन बन गया है, पैसन है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का। ठीक है, जीएफ वीएफ बनाया, किसी को जीएफ छोड़ के चली गई, किसी को वीएफ छोड़ के चला गया, उसमें आप डिप्रेशन में चले जाते हो। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि जिसके मतलब जो हमको पैदा किया, जिसके साथ हम 20 साल 21 साल 22 साल से रह रहे हैं, हमें उसकी कोई परवाह नहीं रह जाती है। जो हमारे लिए 2 साल आया, हमारी लाइफ में 1 साल आया, वो हमको छोड़ के चला गया, हम उसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए। ठीक है, कभी यार सोचना आप कि जो भी कोई आएगा आपकी लाइफ में वो आपका जेब देखेगा। लेकिन यदि आप में से अभी जो जितने भी लोग बाहर हो, वो बिल्कुल अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके पेरेंट्स जो हैं तो वो ये नहीं पूछते हैं कि तुम क्या कर, मतलब कि तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं। ठीक है, वो ये पूछते, बेटा पैसा है तुम्हारे पास ये नहीं होगा, मतलब पैसा खत्म नहीं होने पाता आपके पास का, वो आपको दे देते हैं। आपके बिना बोले आधे से अधिक प्रॉब्लम समझ लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि मतलब मैं बताऊँ आपको कि मैं रहती थी जब बाहर, तो मेरी मम्मी मतलब मेरा महीने का खर्चा पैसा खत्म नहीं होने पाता था, वो पहले ही भेज देती थी। क्योंकि और मुझे लगता था कि यार बताओ कैसे पता चल जाता है कि अभी हमारा ये ख़त्म नहीं हुआ, मतलब ख़त्म होने वाला है। बिना कहे ही ये सब दे देते हैं। और किसी से आप मांगो भी ना, कोई दूसरा, तो वो सिर्फ आपकी जेब देखेगा कि आपके पास कितना है, वो आपको देने की नहीं सोचेगा। और कोई भी नहीं दे सकता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने फैमिली के पास रहो यार। फैमिली से दूर जाने की बिल्कुल कोशिश मत करो, क्योंकि एक वही है जो आपका साथ दे सकती हैं, ना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड साथ दे सकते हैं, ना तो और कोई। हाँ, फैमिली मेम्बर में ही किसी को दोस्त बना लो, या कोई अच्छा फ्रेंड्स होना चाहिए। क्योंकि आप अपनी बातों को दबा के नहीं रख सकते हो। ठीक है, कि ये इतना मेरे पास डिप्रेशन है और लोग क्या कहेंगे, ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। सिर्फ लोगों का काम है कहना। आप अच्छा करते हो तो भी कहते हैं, बुरा करते हो तो भी कहते हैं, क्योंकि उनकी फितरत है कि वो कहेंगे ही। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए कि आपके पीछे जो पेरेंट्स हैं, जो आपका पूरा खर्चा कर रहे हैं,
आपको क्या वो कुछ बोल रहे हैं? कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा तू इतने साल से कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो नहीं बोलेंगे। वो यही बोलते होंगे कि बेटा तू मेहनत तो कर रहा है ना, और मेहनत कर, हो जाएगा तेरा। लेकिन गाँव वाले रिश्तेदार यही बोलेंगे कि अरे वो उसका लड़का या उसकी लड़की तो इतने सालों से कर रही है, पता नहीं कर भी रही वहाँ जाके या टाइम पास कर रही है। फिर हम सुनते हैं, हम डिप्रेशन में जाते हैं और अकेले रहते हैं, किसी से बोलना, किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। आप लोग जितने भी हो, हम आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बट आई थिंक कि पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी करते रहना चाहिए, कि सबसे मिलते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ बहुत छोटी है। और हम ये सोच के ना बैठे कि मैं आज इस पे फोकस करता हूँ, कल एंजॉय कर लूँगा। कल तो एंजॉय ही एंजॉय है। ये मत भूलिए कि आप जिस की तैयारी कर रहे हो उसमें हो जाते हो, तो कल तो फिर और आपको कुछ करने को नहीं मिलेगा। ठीक है? तो जितने भी आपके हैप्पीनेस मोमेंट आते हैं उनको बिल्कुल मत छोड़िए, कि जो भी आपके खुशी के दिन आते हैं उनको आप अच्छे से एंजॉय कीजिए, क्योंकि फिर वो चला गया तो वो तो टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा। और क्या पता हम कल रहते हैं कि नहीं रहते हैं। ठीक है? तो इसका हम सभी को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा। मैं आपको, अपनी एक फ्रेंड था मेरा, वो क्या था कि मतलब बचपन से जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की थी, सबसे ज़्यादा रीज़न होता है उसमें, वो बचपन से ना एक लड़की को बहुत लाइक करता था। मेरे कॉलेज का वो बंदा टॉपर था, स्कूल का टॉपर था, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने में होशियार था। लेकिन वो क्या था, उस लड़की के पीछे धीरे 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 धीरे, क्योंकि सिर्फ वो लड़की से प्यार करता था, लड़की उससे नहीं करती थी। वो धीरे 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 धीरे, और दोनों क्या था, आमने सामने छत, दोनों का छत आमने सामने था। सुबह शाम दोनों ही ऊपर वाले रूम में रहते थे, और जब भी उठते तो एक दूसरे को वही नज़र तो पड़ ही जाती थी। अब वो धीरे धीरे मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहा था, उसकी दवाइयाँ भी चल रही थी, और कभी कभी तो उसका मतलब ऐसी हालत हो जाती थी कि वो बोलने उठने लायक तक नहीं रह जाता था। बीपी हाई होने लगता था। इतनी छोटी सी उम्र में उसको इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, ना तो कोई दवा फ़ायदा करती थी, ना कुछ फ़ायदा करता था। और वो बंदा मतलब पढ़ने में भी जो होशियार था, उसकी हालत ऐसी थी। ठीक है? उस जब वो मुझे मिला, मेरे कॉलेज में आया, हम लोग कॉलेज टाइम में मिले थे। जब वो आया तो मैं बस उसको देखा करती थी कि यार ये तो इतना होशियार है, फिर फालतू की इतना ज़्यादा, मतलब जब देखो तो टेंशन है मुझे, मैं बीमार रहता हूँ। मैंने उससे एक दिन बैठा के पूछा कि तेरी प्रॉब्लम क्या है आखिर? तू इतना ज़्यादा टेंशन क्यों लेता, जब देखो तो बस परेशान ही परेशान दिखाई देता तेरे चेहरे पे। तब बताया मुझे वो सारी कहानी। तब मैंने उसको बोला था कि देख यार, वो है, ठीक है? उससे अच्छी तेरे को हज़ारों लड़कियाँ मिल जाएँगी। इसकी तुझे मतलब कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि अब वो नहीं मिल रही, अब बिल्कुल देवदास तो बन नहीं जाना है कि बस है तो वही है, नहीं है तो वही कोई नहीं है। देखो यार, तुम्हारे मम्मी-पापा भी हैं, तुम्हारे भाई-बहन हैं, और तुम्हारी बीमारी से तुम घर के बड़े लड़के हो, वो लोग कितना परेशान हैं, कितना ज़्यादा परेशान हैं। मतलब वो सारा काम, घर-द्वार सबका बंद करके तुमको लिए घूम रहे हैं। तुम सोचो कि जब तुम घर के बड़े लड़के हो, तुमको जहाँ हेल्प करनी चाहिए, वहाँ तुम ऐसे करवा रहे हो घरवालों से। तो ज़रा उनके बारे में भी सोचो, सिर्फ़ वही तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है। बस पहले तो उसको नहीं समझ में आया मेरी बात, बोला तू अभी पढ़ी नहीं है, इस चक्कर में इसलिए तेरे को तू ऐसा बोल रही है। हम बोले देख, पढ़े हों या ना पढ़े हों, लेकिन तुमको ऐसा सोचना चाहिए कि घर वाले हमारे लिए मस्ट होते हैं, और घर वालों की खुशी मस्ट होती है। ठीक है? और लास्ट में घर वाले ही काम देते हैं, क्योंकि इनका क्या है, जब तक मन रहा तो किए, भर गया तो चले गए छोड़ के। तो इनसे आप बिल्कुल मत, मतलब कि इतना हाँ करो, फैशन है करो, बिल्कुल दिल है, आप जहाँ जाना चाहो जाओ, लेकिन अपने आप को इतना कंट्रोल करो कि यदि वो प्यार करने की हिम्मत रखते हो तो ये भी हिम्मत रखो कि जो छोड़ जाएगी तो मैं भी जी लूँगा, जैसे अभी जी रहा हूँ वैसे ही जी लूँगा। ठीक है? क्योंकि ये तो होता ही है, जब राधा कृष्ण नहीं मिल सके तो आज के क्या मिलेंगे? तो इसलिए आप लोग टेंशन मत लो कि मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई, क्योंकि ये टॉपिक मैंने इसलिए बताया, और ये रियल घटना, ठीक है, जो उसकी थी। हालाँकि अब वो बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट में है। घर से मैंने उसको बोला था कि तू घर से 1-2 साल के लिए दूर चला जा, तभी तेरा कुछ हो सकता है, क्योंकि तू उसको देखेगा और ऐसे ही पागल होता जाएगा। और वो घर से दूर निकल गया है, अब अच्छी पोस्ट में है, अपना अच्छे से बिल्कुल सारा दिन हैप्पी रहता है, खुश रहता है।
अब उसको कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ना बीमार ही होता है और ना ही उसकी दवाइयाँ चलती हैं, सब कुछ फेंक फाक दिया है। तो मतलब आप लोग भी ऐसे ही करो कि ऐसे फ्रेंड्स आप रखो या आप बनो किसी के लिए, कि जो कि आपकी बात सुने या आप उनकी बात सुनो और उनको समझो, ठीक है। क्योंकि यार डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है जिसकी कोई दवा नहीं है। ना तो आपको, क्योंकि आपके मन में जो, अब दवा तो रोगों के लिए फ़ायदा करती है। अभी ऐसा रोग है कि जब तक आप नहीं चाहोगे कि आप इससे बाहर निकल जाओ, तब तक नहीं निकल सकते हो। तो इसलिए आप लोग अपने आप को कंट्रोल करो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे आपकी लाइफ में हो, कहीं पे भी हो। आप लोग हर जगह पे कंट्रोल करने की कोशिश करो कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा या मैं ऐसा नहीं करूँगी। सिर्फ वही मेरी लाइफ का एक पार्ट नहीं है, एक वो मतलब टारगेट नहीं बन गया है कि मिलना चाहिए तो वही मिलना चाहिए वरना मेरी ज़िंदगी ख़त्म। ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी बहुत प्यारी है और बहुत बड़ी है, ठीक है। बनाना चाहो तो इसलिए उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करो, हम आप सभी लोग। क्योंकि हम, आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स को भी आप पूछना कितनी उनको प्रॉब्लम्स होती है, बट वो हमको कभी रियलाइज नहीं होने देते हैं कि मैं कितने प्रॉब्लम्स से तुमको पढ़ा रहा हूँ, लिखा रहा हूँ, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ। वो कभी हमको एहसास होने ही नहीं देते हैं कि उनको भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है। पूछो भी तो बोल देते हो गया, तुम अपने काम से काम रखो। हाँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग छोटी सी प्रॉब्लम्स में आके फिर अपने आप को बिल्कुल ऐसा मान लेते हैं कि हम डिप्रेशन में चले गए, हम मर जाएंगे बस, अब कुछ है ही नहीं हमारी लाइफ में, ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं मरने के अलावा। तो ये ऐसी सोचें हैं जिसकी भी, तो आप लोग निकाल दो। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपके अंदर हो बात, ठीक है, आप किसी भी टेंशन में हो तो उसको एक तो टेंशन लो मत। क्योंकि लोगों का तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का कि लोग कहेंगे क्या कहेंगे। क्योंकि ये तो बस बिल्कुल 110% है कि सही करोगे तो भी लोग कहेंगे, बुरा करोगे तो भी लोग कहेंगे। आप जैसा भी करो, लोगों को बात करना है तो वो तो करेंगे ही, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो जो बात सुन सुन के ही आगे बढ़े हैं। तो हमें से भी, हम लोगों को भी ऐसी ही कोशिश करना चाहिए कि हम लोग भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, ये सब छोड़ के। और जितना से ज़्यादा हो सको तो मैं यही फोर्स करूँगी कि ये बाहरी चकाचौंध की दुनिया से बाहर के फ्रेंड्स, हो सकता है फेसबुक में हज़ारों फ्रेंड्स हो, व्हाट्सएप में हज़ारों फ्रेंड्स हो, इंस्टाग्राम जितने भी हैं, सोशल मीडिया में आपके बहुत से फ्रेंड्स हों, बट वो कुछ क्षण के लिए हैं, ठीक है। आपकी लाइफ लॉन्ग नहीं है। आपकी लाइफ लॉन्ग वही होंगे जो आपकी फैमिली में होंगे या आपके कोई नियरेस्ट होगा, सिर्फ वही आपका साथ दे सकता है। इसलिए ऐसे ही लोगों को चुनो जो आपका साथ दे सके, आपको अच्छे से समझ सके, और आप भी ऐसे बनो कि आप भी किसी अगले को समझ सको, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम्स को, उसको डिमोटिवेट होने से बचा सको। कि यदि सपोज आप किसी भी डिप्रेशन में हो और किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर लो जो कि हो सकता है कि आपका सॉल्यूशन, वो प्रॉब्लम जो है आपका, उसको सॉल्यूशन निकाल दे कि ऐसे से ऐसे करो ऐसा हो जाएगा। लेकिन यदि आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो तो फिर उसका, आप बस वही डिप्रेशन में जाते जाओगे और उसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकालने वाला होगा। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करो कि घर वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहने की कोशिश करें, ठीक है। क्योंकि उनके पास यदि हम टाइम बिताते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल एकदम से 110% है कि वो शेयर होगी। मतलब एक अपने टारगेट को अच्छे से पा जाएगी, और नहीं भी पाएगी तो हम लोग बस कम से कम खुश रह सकते हैं, अपना कमा खा सकते हैं। इतना भी ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर का जो भी है वो किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, कोई हमको उसका सॉल्यूशन बता रहा है कि चल ठीक है ऐसा ऐसा है। तो इसलिए फैमिली से दूरी बनाना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का कारण एक ही है कि हम अपने घर वालों से बात करना नहीं चाहते हैं। और ये एक के साथ नहीं है, हर एक बंदे के साथ है, जो भी अभी 18 19 20 21 साल के हैं उनके साथ है कि वो व्हाट्सएप चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे। मम्मी पापा या घर वालों से किसी से बात करना ज़्यादा वो पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग ऐसा ही करो कि मतलब ज़्यादा डिप्रेस चीज़ों को सोचो मत, और जो भी प्रॉब्लम्स हो किसी न किसी के साथ शेयर करो। और मम्मी पापा के साथ तो हमेशा ही कनेक्ट रहो, तभी हमारी लाइफ आगे बढ़ सकती है, ठीक है। थैंक यू।